सोने की मुहरों वाली थैली। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा मेहनती किसान था। इस बार उसकी फसल भी अच्छी हुई थी। उसने सारा फसल शहर के मंडी में बेच के अच्छा पैसा कमाया। घर आकर उसने धन को जमीन में गाड़ दिया। कुछ दिन बाद वो सोचने लगे 300 सिक्के थे या ज्यादा गिन कर देखूं। उसने अच्छे से दरवाजा बंद कर लिया और मुहरें निकालकर गिनने लगा। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसने जल्दी से मुहरें थैली में भर दी और सोचने लगा, हे भगवान, कहाँ छुपाऊं। उसने एक पतीला देखा। उसने जल्दी जल्दी में मुहरें पतीले में रख दिया। दरवाजे पर उसका मित्र खड़ा था। उसके मित्र ने कहा, मैं बाजार जा रहा हूँ, सोचा शायद तुम भी चलना चाहोगे। हाँ हाँ चलो। और वो उनके साथ चल दिया। उतने में उसकी पत्नी भी आ गई। उसने कहा, दोपहर तक आ जाऊंगा, खाना तैयार रखना। जल्दी में वो मोहरे वाली थैली की बात भूल गया था। उसकी पत्नी रसोई में आई और देखी एक भी बूंद पानी नहीं है। उसने एक पतीला उठाया और पानी लाने के लिए नदी की तरफ चल पड़ी। वो सोचने लगी, घर में कोई नहीं है, चोर घुस गया तो। तभी गांव का कसाई वहां से गुजर रहा था। उसने बोला, भैया थोड़ा पानी ला दोगे? जरूर ला दूंगा, लाओ पतीला। नदी की ओर जाते समय उसे पतीले में खनखनाहट की आवाज सुनाई दी। उसने पतीले में देखा, एक थैला था जिसमें सोने की मुहरें थी। इतनी सारी मुहरें देखकर उसका आंख चौंधिया गया। उसने पतीले को वहीं फेंक दिया और बाजार जाकर एक तगड़ा बकरा खरीदा। वो सोचने लगा, इसे तुरंत छिपा देता हूँ। बकरे के पेट से बेहतर जगह क्या हो सकती है। थोड़ी दूर चलने पर उसे उसका बेटा मिला। उसने कहा, मुझे शहर में कुछ काम है, इस बकरे को घर ले जाओ। 2 मुहरों में खरीदा है, संभाल कर ले जाना। रास्ते में लड़के को एक किसान और उसका दोस्त मिला। किसान ने कहा, बड़ा तगड़ा बकरा है। उसने कहा, 3 मुहरें दूंगा इस बकरे के लिए। कसाई के बेटे ने उन्हें बकरा दे दिया और खुश होने लगा कि 1 मुहरें ज्यादा आ गया। बापू तो खुश हो जाएगा। किसान बकरे को लेके घर चला गया और अपनी पत्नी से कहा, दोस्तों को दावत दूंगा, इसे पीछे आंगन में बांध दो। किसान घर में घुसा तो उसने पतीला खाली देखा। वो अपने बीवी पे चिल्लाने लगा और पूरा अफसोस करने लगा कि मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। कुछ दिन बाद जब उसने बकरे की बलि दी तो उसके पेट से सारे सोने की मुहरें बाहर निकल गई, जिसे देखकर किसान बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, मेहनत से कमाया हुआ धन कहीं नहीं जाता।